हजारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस गाने की तर्ज में, इस ट्यून में वो नात पढ़ रही थी। क्या आपको पता नहीं? गैर महरम तक आपकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ कारी मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी, लाहौर, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। कल रात मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था और एक लोकेलिटी में नात खानी का प्रोग्राम था, मिलाद चल रहा था और वो भी फ़ीमेल मिलाद था कि वो नातिया कलाम पढ़ रही थी। तो मुझे सुनकर आवाज़ बहुत दुख हुआ और उसके अंदर वो जो नात पढ़ रही थी वो गाने की तर्ज में पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ताकि ये मैसेज को फैलाना चाहिए और जो साहबे इक़्तिदार हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान हैं, वाजिबुल एहतराम हमारे स्कॉलर्स, इस्लामी स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि प्लीज़ उस पर ज़रूर नोटिस लें। स्पेशली मैं जिनके नाम लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा वाजिबुल एहतराम हैं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के वो हमारे सरों के ताज हैं, अनमोल नगीने हैं, जिनके अंदर सबसे पहले जिनका नाम मैं लूँगा जनाब साहबज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब और जनाब डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब, जनाब मुफ्ती अकमल साहब, जनाब पीर अजमल कादरी साहब, जनाब कोकब नूरानी साहब, मैं इन और जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये तमाम वाजिबुल एहतराम हैं। मैं इनके बहुत ज़्यादा वीडियो सुनता हूँ और पसंद भी करता हूँ और ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ख़ास तौर पे मकतबाए फ़िक्र जो बरेलवी हज़रात हैं, दरबारी और मेज़ारी जो हैं और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले और या अली मदद कहने वाले, मैं उन उलमाए कराम से और इस्लामिक स्कॉलर से मुखातिब हूँ कि मेरे हाथ आपके सामने जुड़े हैं कि प्लीज़ आप अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन लोगों पर भी फोकस करें और यकीनन आप कर भी रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियो सुनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी एक ख़ास जमात के ऊपर उंगली उठ रही है, गैर मुक़ल्लद, अहले हदीस, वहाबी और देवबंदी हज़रात। ये मेरे जितने भी मैंने फ़िरक़ों के नाम बताएं, ये मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हैं। मेरे मुसलमान भाई हैं, अहले तशी, ये सभी लोग मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हैं और बहुत ही प्यारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, कलमा गो भाई हैं। लेकिन जब आपके ऊपर वैसे एक ख़ास फ़िरक़े के ऊपर और उंगली उठेगी तो वो बर्दाश्त से बाहर है। मैं खुद एक नात ख़्वां हूँ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हकीर सा, लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों में कदमों में बैठ के पढ़ने वाला हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। लेकिन जब उस बहन की मैंने आवाज़ सुनी और वो गाने की तर्ज में पढ़ रही थी नात, वो क्या थी, सिर्फ हुज्जत तमाम करनी है इसलिए मैं ये एक गाना गा रहा हूँ, वरना मैं ना गाता। ठीक है। हजारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस गाने की तर्ज में, इस ट्यून में वो नात पढ़ रही थी। क्या आपको पता नहीं? गैर महरम तक आपकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। आप इवन के कुरान की तिलावत भी ऊंची आवाज़ में नहीं कर सकती। आप ऊंची ऊंची चीख चीख कर और इको माइक के ऊपर आप पढ़ रहे हो और इतनी ऊंची आवाज़ थी कि मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो बड़ा दुश्वारी हो रही थी उनको पढ़ाने के लिए। मेरे कानों तक आवाज़ उनकी नहीं समझ आ रही थी और मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही थी, इतना ऊंचा। और वो कह रहे थे कि पिछले 3 घंटों से इतनी ही ऊंची आवाज़ में ये पढ़ा जा रहा है पूरे मोहल्ले के अंदर। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, जब तुम नया फल करो ना तो उसके जो छिलके हैं ना, खाने के बाद बाहर ना फेंका करो। हो सकता है कि कोई ऐसा आपका हमसाया या गुजरने वाला वो फल ना खा सकता हो, उसकी इस्तात ना हो, तो उसके दिल के अंदर क्या हो, दुख हो कि काश मैं भी अपने बच्चों को खिला पाता। तो इतनी बरीक बीनी के साथ
अल्लाह के नबी ने विजडम दी है कि किसी को दुख नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। और आप जब कोई हंडिया अपनी भूल रहे हो, ठीक है ना, कोई मुर्गी भून रहे हैं या मटन और बीफ आप पका रहे हो और उसकी महक, उसकी खुशबू आप पानी बीच में डाल दिया और किसी हमसाए के घर ना चला जाए, हो सकता है वो इतनी इस्तात ना रखता हो, वो ना पका सकता हो, तो वो भी दुखी हो जाए। एक तरफ ये ख्याल रखा जा रहा है और दूसरी तरफ आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हो, ऊंची ऊंची आवाज़ों में चीख चीख कर तकारीरें करते हो। मसाजिद के अंदर भी है, ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं मसाजिद के अंदर? नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। और ऊंची ऊंची बोल रहे होते हो। यकीन मानिए, मैं खुद एक नात खा हूँ, ठीक है, हकीर सा, छोटा सा, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि इको साउंड के साथ हम काफ़ी देर पढ़ सकते हैं। वैसे विदाउट माइक हम 10 मिनट भी उस तर्ज में जो हम उधर चीख चीख के पढ़ रहे होते हैं नहीं पढ़ सकते। और कभी मुशाहिदा देखिएगा कि स्टेज पर जब एक चीख चीख कर जो नात पढ़ रहा है या तकरीर कर रहा है, लाइट चली जाए तो फौरी तौर पे उनको वक्ता पड़ जाएगा, फौरी तौर पर कहेंगे जनरेटर चलाओ, आपको पता नहीं था हमने नात पढ़ने आना है। तो आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। वक्त ज़ाया नहीं कर रहे भाई, आप लोगों को तंग कर रहे हो। आप फिर जो टेंट लगाते हो उस बाउंड्री के अंदर उतनी छोड़ दिया करें ताकि राहगीर को, गुजरने वालों को आसानी रहे, तकलीफ ना रहे। खुदा के लिए ये भी आप ख्याल रखा करें, जगह छोड़ दिया करें। यकीनन छोड़ते भी होंगे आप, लेकिन अक्सर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीख चीख कर तकारीरें कर रहे होते हैं, कान फट रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, आपके साथ वाले जो हमसाए जहाँ आप तकरीरें कर रहे हो, बीमार भी हो सकता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट फाइनल एग्जाम दे रहा है, पूरा साल उसके ऊपर उसका मुनहसर है, और वो आप 3 से 4 घंटे कीमती उनके वो ले जाएंगे नात खानी के अंदर। फिर एक और मज़ेदार बात जो मैंने देखी है, मुशाहिदा किया है, कुछ लोग खड़े होकर, बादशरा लोग होते हैं, दाढ़ी वाले, कुब्बे जुब्बे पहने होते हैं, और ऊंची ऊंची कह रहे हैं जिसने मदीने जाना है, ठीक है, जिसने कहाँ जाना है, मक्का जाना है तो 1 हाथ करा करें, जिसने मदीना जाना है 2 हाथ, जो नहीं कर सकते वो पता नहीं क्या क्या अलकाम बोलते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं उन लोगों के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? और फिर कहते हैं झूम झूम के कहें, फिर ऐसे ऐसे झूम झूम के। यार, आपने ये हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा होते थे और दरूस देते थे तो सहाबा कराम दोजाना होकर सर झुकाकर यूं अदब से बैठते थे कि परिंदा गुमान करता था कि उनके सरों पे आके बैठकर सांस लेके फिर उड़ता था। वो समझते थे ये चट्टान है। इस तरह अदब से। एक तरफ हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाफिल के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, ये मेरा भी अकीदा है, ठीक है। फिदा का अबी व उम्मी या सैयदी या रसूल अल्लाह, कुर्रातु आइनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा अकीदा है। मेरा पूरा नाम है कारी मोहम्मद कासिम इल्मी चिश्ती। आप मैंने चिश्ती बोला तो आप मेरे अकीदा समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने वाजुल एहतराम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़कर अर्जी पेश कर रहा हूँ कि खुदारा इन लोगों को गिरफ्त करें, इनकी टाइट, इन लोगों को अवेयरनेस दें कि ऐसा मत करें कि एक जमात को, एक मसलक को, एक पूरी की पूरी जो जमात है अहले सुन्नत वल जमात, उनको आप हिट कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो। खुदा के लिए ये दीन इस्लाम नहीं है जो आप लोगों ने नात खानी के चक्कर में इतने भारी भारी पैसे और फीसें आप ले रहे हो, फिर जाते हो, अगर कोई आपको उजरत ना दे तो आप उस जगह पे महफिल अटेंड करते ही नहीं है। रिसेंटली मैंने एक बंदे का, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है, तो वो कारी साहब है, बस इतना मैं कह दूँ, तो वो नात पढ़ने गए, पैसे का चक्कर पड़ा, वो वहाँ से छोड़ के महफिल आ गए। यार मुझे ये बताइए कि जब आपका और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी महाफिल के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, तो आपकी इतनी जुर्रत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में गले फाड़ फाड़ कर आप तकरीरें करें, ठीक है, और नाते पढ़ें ऊंची ऊंची आवाज़ों में, ठीक है, और फिर ऐसे झूम कर आप मजबूर करें लोगों को, जो हाथ नहीं खड़ा करेगा तो वो फलाना फलाना है, आपने ऐसे करा। ऐसे करने से क्या कसौटी मिल जाती है? ये कहाँ लिखा हुआ? ऐसे करने से आप पहुंच जाएंगे मदीना। मदीने वाले अगर तशरीफ़ फरमा है आपके अकीदे के मुताबिक और मेरे अकीदे के मुताबिक कि वो महफिल के अंदर तशरीफ़ फरमा है, तो आपकी ये जुर्रत उनकी मौजूदगी के अंदर आप ऐसे से करें और ऊंची ऊंची आवाज़ें कसें, यकीन माने ये इंसानी नेचुरल फिनोमेना है
कि जब आप इतनी फोर्सली गले फाड़ेंगे तो हो सकता है उस जज्बातियत के अंदर आपका वुजू टूट गया हो, ठीक है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी हो, और उसी में फिर आपने क्या करना है, नाते भी पढ़ रहे हैं, तलावत भी कर रहे हैं और इवन के जमात भी करवा रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आप जज्बाती हो गए, पता नहीं क्या कर बैठे हैं। खुदा के लिए आप लोगों का ख्याल रखें। बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोगों का हमें ख्याल करना चाहिए। अपनी चार दीवारी के अंदर जितना मर्जी इको साउंड लगा लें, जो बाहर आवाज़ ना जाए तो वो ठीक है, ठीक है, लेकिन पूरा एक रोड ब्लॉक कर देना और जगह गुजरने के लिए भी जगह नहीं छोड़नी, लोगों को तंग करना, ये दीन इस्लाम नहीं है प्यारे दोस्तों। और मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ जो मेरे जैसे भाई हैं, जो नात खां हैं। मैं एक सुन्नी हूँ, ठीक है, मैं चिश्ती हूँ और मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, और मैं दुख से ये कह रहा हूँ, बहुत दुख से मैं आप लोगों से माजर चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। मुझे दुख हुआ ये सुनकर देखकर। मैं उन बहनों से भी इल्तमास करता हूँ, खुदा के लिए आप जो चीज़ें छुपाने के लिए कहा गया वो आप नहीं छुपाते। वो आप इतने लिपस्टिक और पाउडर और फेशियल और पता नहीं क्या क्या लगा के ये महफिल के अंदर आ रही होती हैं। ये कहाँ लिखा हुआ ये आपने करना है ऐसे? फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख कर नाते पढ़ना। मेरी बहनों, खुदा के लिए आप ज़रा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग यू। आप इस्लाम को थोड़ा पढ़ लें और अपने जो मुफ्तियान हैं, आपके वाजिबुल एहतराम इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनकी आप ज़रा बाकायदा तालीम हासिल करें। आप क्या गैर महरम आपकी आवाज़ सुन सकता है? नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कल को हशर के रोज़ जवाब दें आप लोग। और आप देखें, मैं अपने नात खान भाइयों से भी इल्तमास करूंगा जो औरतों का लिबास पहनकर और रेशमी लिबास पहन के रंग बिरंगे अजीबो गरीब से आप लग रहे होते, भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खुदा के लिए जो सुन्नत तरीका है पहनने वाला वो आप पहने। इमामा शुरू तो ठीक है, कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो रेशमी लिबास और ऐसे चमकीले लिबास, अजीबो गरीब सी हरकत व सकनात जब आप कर रहे होते हैं, दुख होता है प्यारे भाई, दुख होता है। आप ऐसा ना करें। आप एक जमात को, एक अकीदे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आप अपनी जमात को ख़राब मत करें। तो मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया है वाजिबुल एहतराम है मेरे, और जनाब साहबजादा रज़ा मुस्तफ़ाई साकिब मुस्तफ़ाई साहब, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इन नात खानों को और जो ऐसे उलमा कराम हैं जो चीख कर तकारीरें करते हैं, उनको आप समझाइए। मैं कोकब नूरानी साहब को भी कहूँगा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कहूँगा, मुफ्ती जनाब अकमल कादरी साहब को भी कहूँगा, पीर अजमल कादरी साहब को कहूँगा, और डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब को, और जितने भी मेरे अहले सुन्नत वल जमात के हीरे, अनमोल हीरे हैं, सर के ताज हैं, मैं तमाम से इल्तमास करता हूँ, प्लीज़ इन लोगों को आप रोकिए जो इज्तिमाई तौर पर इतना इमेज जो है वो ख़राब कर रहे हैं। मैं आप लोगों से खुदा के लिए हाथ जोड़ के कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दिल से आपको जवाब दूंगा। तो आप मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन एक दुख था, एक दर्द था जो कि मैंने इल्तमास कर दिया अपने बड़ों के सामने, अपने उलमा कराम के सामने, कि प्लीज़ अपनी जमात को बचा लीजिए, अपने अकीदों को बचा लीजिए। मैं या अली मदद कहने वाला हूँ, या रसूलल्लाह पुकारने वाला हूँ, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम मिम्मुरकुम खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना, या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना। ये मेरा अकीदा है जी। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।